guys, welcome to PhysioStats with Ayushi and I am Dr. Ayushi Jaiswal। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मीन। मीन जो होता है एक अरिथमेटिक एवरेज होता है, ठीक है। एक अरिथमेटिक एवरेज होता है जो कैसे मिलता है हमें, जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम बना देते हैं। जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी अगर हम उसका सम करेंगे तो फिर हमें एवरेज मिलता है। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मीन दो तरीके से निकल सकता है। एक होता है अनग्रुप डेटा का मीन, एक होता है ग्रुप डेटा का मीन, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ESR दे रखा है हमें 7 सब्जेक्ट्स का, ठीक है, जो कि ये वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड है और हमें इस चीज़ का मीन निकालना है। अब ये कोई ग्रुप नहीं है, ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है, तो ये हो गया हमारा अनग्रुप डेटा, ठीक है। इसका मीन कैसे निकालेंगे हम लोग? क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 7 सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हो गई 7। डेटा सेट हमें ऑलरेडी सबका दे रखा है, तो हम उसको यहाँ पर डेटा सेट लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा होता है मीन का फॉर्मूला। तो अब मैं इसको आपको कैलकुलेट करा के दिखाती हूँ। मीन सारे डेटा सेट को आपको यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एक साइन लगा रहे हैं जो कि है समेशन, मतलब सिग्मा, जो कि डिनोट करता है कि हमें डेटा सेट को प्लस करना है और फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने नंबर ऑफ डेटा सेट हैं उसको उससे डिवाइड करना है, तो हमारा मीन निकल आएगा। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे कितने थे? 7। तो मीन आपका निकल आएगा 4.86। तो मीन हमारा यहाँ पर निकल के आ गया 4.86, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल आपको, बहुत इजी एग्जाम्पल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू अभी मैंने आपको मीन समझाया है, लेकिन मीन का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है ये मैं आपको समझाती हूँ सबसे पहले, ताकि आप आगे इस चीज़ को और इजीली याद रख सकें। इनको हम डिनोट करते हैं x बार से, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो भी डेटा सेट हमें प्रोवाइडेड है, चाहे वो ग्रुप डेटा का हो या अनग्रुप डेटा का हो, उसको हम x से डिनोट करते हैं, स्मॉल x से। तो उसको हम x1 x2 x3 और xn तक लिख सकते हैं, कि मतलब वो कितना भी हो सकता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमारी होती हैं उसको हम हमेशा n से डिनोट करते हैं। तो हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया x, मीन को हमने लिख दिया x बार इज इक्वल टू समेशन, मतलब प्लस का साइन, ब्रैकेट, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है xn तक, उन सबका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, या अगर अनग्रुप डेटा है तो आप उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट करके डायरेक्टली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। तो हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया x बार समेशन x अपॉन n। ये हमारा हो गया मीन का फॉर्मूला। तो मीन को हम लिखते हैं x बार से। एक टर्म हमारी और होती है इसके अंदर, वर्किंग या फिर आर्बिट्रेरी मीन। आर्बिट्रेरी मीन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल x बार से। ये अभी आप इस चीज़ को समझिए कि स्मॉल x बार हमारा आर्बिट्रेरी या फिर वर्किंग मीन होता है, और x बार, कैपिटल X बार हमारा मीन होता है। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसे और डिटेल में समझेंगे और मैं इसी साइंस का यूज़ करूँगी, तो आपको इस चीज़ को अभी से ही रिकॉल करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द मीन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 9 पोलियो केसेस, इन दिस 20 में बी टेकन एज अ वर्किंग और आर्बिट्रेरी मीन, और डेटा सेट हमें ये दिया हुआ है। आर्बिट्रेरी मीन हमारा स्मॉल x बार, हमें हमेशा क्वेश्चन में जो दिया होता है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 20। डेटा सेट हमें ये दिया हुआ है, हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला था मीन, जिसको हम ऑलरेडी कैपिटल X बार लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला था समेशन xn मैंने लिखा है जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमें गिवन है, अपॉन n, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर समेशन मतलब इन सब का टोटल 23
डिवाइडेड बाय कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और ऑलरेडी हमें यहाँ पे n दिया हुआ है क्वेश्चन में 9, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हो। तो मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो x बार या हमारा मीन जो हो गया वो निकल कर आ गया 20। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट मेथड। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है मीन को कैलकुलेट करना यूजिंग आर्बिट्रेरी मीन। इसका फॉर्मूला हमारा हो गया x बार जो कि हमारा है मीन, और x माइनस डब्ल्यू। x हमारी यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी 23 है, तो 23 माइनस वर्किंग ओरिजिन या फिर आर्बिट्रेरी मीन जो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है वो हो गया 20। ठीक है, तो इसको हमें माइनस करना है और यहाँ पर हम इंडिविजुअली सबका डेटा कैलकुलेट करेंगे, तो हमें एक नया डेटा मिलेगा जिसको यूज़ करके हम मीन की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा सेकेंड मेथड है। तो अब क्योंकि यहाँ समेशन का साइन लगा हुआ है तो मतलब आपको यहाँ पे इसका टोटल लिखना होगा। तो टोटल आपका हो गया, इससे माइनस हो गया, इससे यहाँ पर आपका टोटल आ गया 0। ठीक है, मतलब -10 + 10 = 0। तो समेशन x माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। इसको इस फॉर्मूलर में आप पुट कर दो। ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी क्वेश्चन में गिवन है 9, तो 0 डिवाइडेड बाय 9 इज 0। तो हमारा एज्यूम्ड मीन जो आ गया यूजिंग आर्बिट्रेरी मीन हमारा आ गया 0। ये क्वेश्चन आर्बिट्रेरी मीन बहुत ही ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट ठीक है आपको ये चीज़ आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कॉमनली हमारा मीन निकालते हैं, जो डायरेक्ट मेथड होता है वही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है।